अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपके। आप सब ठीक होंगे उम्मीद है। आज सुबह इतनी थकन थी, लेकिन जैसे ही किचन में आई और सोचा कि पुलाव बनाती हूँ तो सारी थकन दूर हो गई। और जनाब, ये एक ऐसा पुलाव है जो आपको बहुत मज़ा देने वाला है और इसका सीक्रेट मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी और आप इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। आपने मुझे लाज़मी बताना है कि आप पुलाव में क्या पसंद करते हैं। और अब मैं आपको अपना सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ कि मैं पुलाव कैसे बनाती हूँ। अच्छा जनाब, है तो ये सिंपल पुलाव, लेकिन खाने वाले के लिए बहुत ख़ास बन जाता है। सबसे पहले मैंने 2 दरमियाने प्याज लिए हैं और ऑयल गर्म होते ही उसमें गिरा दिए हैं, डाल दिए हैं जनाब, और इन्हें थोड़ा सा मैंने हिला दिया है। अब जैसे ही ये सोते हो जाएंगे तो इन्हें थोड़ी देर के लिए हिलाना है, क्योंकि ये नीचे से लगे ना। और अगर आपको ब्राउन प्याज का कलर पसंद है तो थोड़ा सा ब्राउन कर लें। और ये कड़ी पत्ता इसमें ज़रूर डालिएगा, काली मिर्च डालिएगा, और ये गरम मसाला मिक्स जो है ये भी साथ ही इसमें डालिएगा। ओह, क्या खुशबू आ रही है, बहुत खुशबू आ रही है। और बहुत सिंपल तरीके से बना हुआ है और मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगा और आपको भी बहुत बहुत पसंद आएगा, इसलिए एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, ये लहसुन और अदरक मैंने चॉप करके रखा हुआ था, ज़्यादा बारीकी से नहीं पीसते हैं। ये हाफ़ बड़ा लहसुन था और साथ इसमें अदरक थी, ये मैंने चॉप की और ये इसमें डाल दिया और इसकी खुशबू अब और भी मज़ीद दोबाला हो गई है। अच्छा, ये मेरे पास फ्रीज़ टमाटर थे और इन्हें आप साबित भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये इसमें बिल्कुल मैश हो जाते हैं। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने इन्हें वो करना है, इसलिए जूसी से बनाने के लिए आप 2 टमाटर या 3 टमाटर लाजमी इसमें ऐड करें और बेशक मोटे मोटे काट दें, क्योंकि वो उसमें खुद ही सारे एडजस्ट हो जाएंगे। अच्छा, पहले मुझसे ये पुलाव अच्छा नहीं बनता था, लेकिन जब से मैंने ये रेसिपी ट्राई की है, आप यकीन करें कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और कोई मेहमान भी आ जाए ना तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि इसकी खुशबू इतनी प्यारी होती है कि बहुत ज़्यादा है। जिसमें मैंने सिर्फ 2 ग्रीन मिर्चें डाली हैं, ज़्यादा नहीं डाली हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं हैं। और 1 चम्मच ये देखें मैंने नमक ही डाल दिया। ये मैं पिंक साल्ट यूज़ करती हूँ, आप जो मर्ज़ी डाल लें। ये 1.5 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया है, बाकी अपनी पसंद होती है, कोई अपनी चॉइस है कि कोई कितना खाता है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल और परफेक्ट है। अच्छा, जो मेरे पास घर की पिसी हुई रेड मिर्चें हैं, रेड चिली मैं इसमें डालती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद नहीं है। तो ये मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें रेड चिली डाल दी है। और जनाब, इसे अब आपने थोड़ी सी देर इस तरह से रख देना है, थोड़ी देर इसे हिलाना नहीं है। और फिर इसके बाद इसमें ये गोश्त मैंने रेसिपी शेयर की थी कि मैं इसे सिरके से और नमक से धो के अच्छे तरीके से फ्रीज़ कर देती हूँ और फिर इसे बेशक वैसे ही रख दो। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसमें डाल दिया है, ये खुद ही अलग हो जाएगा, क्योंकि इसे ज़्यादा करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पहले ही मतलब वॉश हुआ है अच्छे तरीके से। तो इसे मैं इसमें पानी 1 कप पानी डाल दूँगी और ऊपर से ढक्कन दे दूँगी इसके ऊपर। अच्छा जी, अब ये देखें, ये अच्छे तरीके से भुनने पर आ गया है। अब इसे आपने अच्छे तरीके से भून लेना है। और मैं शायद आपसे को बताना भूल गई हूँ कि ये मेरे हाफ़ केजी राइस हैं और इसमें तकरीबन हाफ़ केजी ही मेरा चिकन है। हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और इसमें 1 पाव से भी कम, यानी कि बड़ी चम्मच जो होती है पकाने वाली, 2 भरी हुई चम्मच ऑयल की हैं। मैं ऑयल में ही ज़्यादातर पकाती हूँ, मैं घी में नहीं पकाती हूँ, और इसका जायका भी बहुत अच्छा आता है इस तरीके से। अच्छा, ये जब अच्छे तरीके से भून जाए, इसका ऑयल ऊपर आ जाए, बस आपने ये ख्याल करना है कि इसे भूनना बहुत अच्छे तरीके से है, क्योंकि जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही इसमें राइस में टेस्ट आएगा। क्योंकि अगर हमारा गोश्त कच्चा कच्चा होता है तो इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है। ये 1 कप मैंने इसमें पहले पानी का डाला है, और देखें मेरे पास जितने राइस थे उस हिसाब से मैंने इसमें डबल पानी डाला है। मेरे पास 2.5 कप ये चावलों के थे, ये मैंने 3 कप पानी शामिल कर दिया इसमें। और ये जनाब 4 कप मैंने शामिल कर दिया। और 5वां जो कप है पानी का, ये मैं इसमें हाफ़ शामिल करूँगी, फुल नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे चावल आधे घंटे से ज़्यादा टाइम से भिगोए हुए थे। और अब इसे अच्छे तरीके से मैच कर लिया है। मैंने नमक चखा है तो मुझे थोड़ा सा कम लगा है, तो मैंने नमक और डाल के इसे ढक दिया है। और अब ये पानी जब अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगा तो इसमें ये मैं अपने राइस डाल दूँगी। आप मुझे लाज़मी बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं पुलाव, और अपनी रेसिपी मेरे साथ आप भी शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये मुझे बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं।
तो मुझे अच्छा लगेगा। चलें ठीक है, हमने इसमें राइस डाल दिए हैं और राइस डाल के इन्हें अच्छी तरह से एक दफ़ा हिला लिया है। अच्छा, हमेशा राइस को एक साइड से हिलाएं, दरमियान में से मत हिलाएं वरना वो टूट जाते हैं। और अच्छा सीक्रेट तो यही होता है ना कि लंबे खिले खिले चावल बने। अच्छा जी, मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया था और अब मैंने ढक्कन उतारा है, पानी इसका सारा ड्राई हो गया है। अब मेरे पास मसाले वाला ऑयल पड़ा है जो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डालूँगी और अब इसे दम पे लगा दूँगी। अच्छा, दम जनाब देना है आपने टाइम देख के एग्जैक्ट 12 मिनट्स। 12 मिनट आपने लाजमी दम लगाना है, क्योंकि इतना दम लगाने से अब बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छे और खिले खिले बनते हैं। चावल टूटते नहीं हैं और खुशबू इतनी अच्छी आती है कि हद नहीं। ये 12 मिनट्स हो गए हैं और अब ये मैं इसका दम खोलने लगी हूँ। अल्लाह करे अच्छे बने हों और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अच्छे बने होंगे। और जनाब ये देखिए, बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी मेरे राइस तैयार है और आप चख के देखें कि कैसे हैं। और एक वादा करें मुझसे, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो और राइस की शक्ल ही अच्छी लगी हो तो आपने मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताना है कि हमें अच्छे लगे हैं और बहुत टेस्टी लगे हैं। ठीक है, ओके जी, हमारे राइस तैयार हो गए हैं। मेरी शाहज़ेब की ये प्लेट है और मैं अभी आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि ये कैसे बने हैं और बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी और आप भी इसी तरह से मुझे दीजिएगा। मैंने ये कद्दू का रायता बनाया था और इसके साथ मैं अब इसे टेस्ट कर रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं रूम में आ गई हूँ और बहुत ही मज़े के हैं, बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी हैं। और अब बस मैंने कहीं जाना था तो मैंने कहा राइस वगैरह बना के तो कुछ ग्रॉसरी वगैरह करनी थी तो मैं घर से निकल आई हूँ और खाना वाना खा लिया है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बार बार कहना भी मुनासिब नहीं लगता है, लेकिन आपको क्या करूँ, मेरी फैमिली को याद नहीं रहता है शायद मैं ना कहूँ तो, इसलिए मुझे आप लोगों ने लाइक, कमेंट्स, शेयर, फॉलो मस्ट है। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आपके चेहरे से मुझे देख रहे हैं, मुझे लाजमी बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। और मेरी बाकी जो वीडियो हैं वो भी लाजमी देखिएगा, आपको उनकी रेसिपी भी बहुत अच्छी लगेगी। और मेरी जो बातें मैंने आपसे की हैं और वो बिल्कुल ही जो मेरे अपने ऊपर बीती बातें होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसलिए मेरी वीडियो लाजमी देखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।